नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 15 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 15 दिन का रिपोर्ट कार्ड क्या है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये तीसरी बार जनता ने हम पर भरोसा जताया है, तो 3 गुना तेजी से जो है काम होगा, फैसले इस सरकार में लिए जाएंगे। तो वहीं राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है। जहां बीजेपी ने इन 15 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, तो वहीं राहुल गांधी भी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस इस वक्त सरकार बचाने पर है। लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं और किस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि ये 15 दिन जो हैं ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन 15 दिन का मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्या बड़े फैसले जो है सरकार की ओर से लिए गए हैं और विपक्ष ने किन मुद्दों को उठाया है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस। जी हाँ, ये जो है मोदी सरकार में जो फैसले लिए गए हैं उनकी एक लिस्ट है और वहीं इंडी अलायंस ने क्या किया है 15 दिन में बतौर विपक्ष, ये भी हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो सिलसिलेवार ढंग से अगर बात की जाए, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान सम्मान निधि की। 17वीं किस्त जो है वो दरअसल मोदी सरकार ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की जब वो वाराणसी के दौरे पर गए। पहली बड़ी उपलब्धि सरकार बनने के साथ इसके बाद 3 करोड़ नए पक्के घरों के निर्माण को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये महज 15 दिन के भीतर फैसले लिए गए हैं जो मैं आपको बता रही हूं। इसके अलावा तीसरा अगर बात की जाए तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज यानी चिनाब पुल पर आखिरकार ट्रेन दौड़ी। जम्मू कश्मीर में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ये बड़ी उपलब्धि सरकार ने हासिल की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। हाल ही में वो दरअसल सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के बाद जो है कश्मीर गए थे, श्रीनगर गए थे, योग दिवस पर वो वहां पर गए थे और 1500 करोड़ रुपए की सौगात वहां पर जम्मू कश्मीर को दी। इसके अलावा उड़ीसा में 25 साल बाद एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री पद मिला है। ये कहीं ना कहीं अपने आप बड़ी खबर है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नए बने हैं, चूंकि बीजेपी की वहां पर सरकार आई है, तो मोहन मांझी जो है मुख्यमंत्री बने हैं और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आदिवासी नेता को 25 साल बाद मुख्यमंत्री का ये पद वहां पर मिला है। इसके अलावा श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों जो कपाट हैं वो खोले गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो कहीं ना कहीं श्रद्धालु हैं वहां पर जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब तक वहां पर सिर्फ एक गेट खुला था। लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया था और उसके बाद जब सरकार बनी तो वहां पर जो चारों मंदिर के गेट है वो खोल दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा देश में नया और सख्त एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया हाल ही में। दरअसल पेपर लीक का मामला सामने आया। नीट एग्जाम का पेपर जो है लीक हुआ और उसके बाद जो है ये एंटी पेपर जो लीक कानून है वो दरअसल सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया। इसके अलावा एक और बड़ी उपलब्धि जो नीट पेपर को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि सरकार जो है एग्जाम सही से नहीं करा पा रही है, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, लेकिन उसको लेकर भी अगर पेपर लीक हुआ तो उस मामले में तुरंत कार्रवाई हुई और कई लोगों की गिरफ्तारी और फिलहाल जो जांच है वो लगातार उस मामले में चल रही है। यानी जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ जो है सरकार खिलवाड़ कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर मामला सामने आया है तो एक्शन भी तुरंत देखने को मिल रही है, कोई ढील उस मामले में नहीं है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया।
ये नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर का जो निर्माण का सपना है, ये देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था और कांग्रेस पार्टी की सत्ता इतने सालों तक रही, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन हुआ और हाल ही में प्रधानमंत्री ने ही बिहार पहुंचकर इस परिसर का उद्घाटन किया है। यह अपने आप में सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। ये 15 दिन के भीतर महज जो है सरकार ने तमाम काम किए हैं। इसके अलावा नए संसद भवन में हुआ लोकसभा के 18वें सत्र का शुभारंभ। तो जो है लोकसभा का 18वां सत्र जो है शुरू हो गया है। हालांकि विपक्ष जो है संविधान को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है कि जो है सरकार तमाम तरीके से तमाम संस्थानों पर कब्जे कर रही है, संविधान खतरे में है, तमाम चीजें, तमाम आरोप। लेकिन वहीं जैसा कि मैंने कहा कि एनडीए और इंडी अलायंस ने क्या किया है विपक्ष के तौर पर, क्योंकि तमाम लोग ये कह रहे थे कि इस बार जो है भले ही पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी आ गई हैं कि विपक्ष जो है मजबूत देखने को मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने क्या किया है? कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जो राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं कि यहां पर यह घटना हुई, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सांप्रदायिक हिंसा वहां पर हुई। इसके अलावा पंजाब में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार वहां पर है। तमिलनाडु में जहरीली शराब के कारण 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये स्टेलिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर जवाबदेही उनकी बनती है। लेकिन इन 56 मौतों पर पूरी सरकार चुप्पी साधे हुए है, पूरा इंडिया अलायंस चुप है और लगातार बीजेपी जवाब मांग रही है। तो 56 मौतों पर कोई एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी बयान नहीं है। इसके अलावा नीट पेपर पर फेक वीडियो फैलाया गया। हम सब ने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर पूरी कांग्रेस और विपक्ष जो है लखनऊ की एक छात्रा जो कि झूठे अपने कागजात लेकर हाईकोर्ट तक पहुंची थी और उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। इसके अलावा ईवीएम पर फेक न्यूज फैलाई गई। सब जानते हैं कि ईवीएम को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने जो है झूठे बात कही और वो भी एलन मस्क के बयान को लेकर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य का मजाक उड़ाया गया। दरअसल एक जो है पेपर के साथ शेयर करके उत्तर प्रदेश का मजाक भी उड़ाया। इस पर बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल उठाए और विपक्ष को घेरा। अटल सेतु पर फेक न्यूज़ फैलाई। तो महाराष्ट्र में जो मुंबई नवी मुंबई का लिंक करता है अटल सेतु, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया था, उसमें दरार पड़ गई है, वो भ्रष्टाचार है बीजेपी का सबसे बड़ा। ये तमाम बातें कहकर कांग्रेस पार्टी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन उस पर बाद में स्पष्टीकरण सामने आए जिसमें यह साफ हुआ कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यह झूठ फैलाया है। इसके अलावा नए अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री गिर गई है, ये अफवाह फैलाई गई। जो खबर मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से पुराना जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसकी एक दीवार ढह गई दरअसल किसी वजह से, और उसको नए जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसकी दीवार बताकर प्रधानमंत्री को घेरा गया कि ये उनका बड़ा भ्रष्टाचार है विकास के नाम पर। हाथ में संविधान लेकर संसद में विपक्ष ने ड्रामा किया, जो ड्रामा अभी भी जारी है। पूरा विपक्ष, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग संसद भवन पहुंचे संविधान की कॉपी लेकर। तो ये कहीं ना कहीं फर्क है एनडीए और इंडिया अलायंस में कि मोदी सरकार ने किस तरीके से 15 दिन के भीतर ये तमाम बड़े फैसले लिए हैं, और वहीं इंडिया अलायंस जो है पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है विपक्ष के तौर पर भी। और जो मैं बात कर रही हूं, ये तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लिख रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, यानी अभी तो सरकार को सिर्फ 15 दिन हुए हैं। तो 15 दिन में ये बड़े जो कहीं ना कहीं काम है वो सरकार ने कर लिए हैं। आगे और बड़ी जो कहीं ना कहीं फैसले हैं वो सरकार की ओर से लिए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा
आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने भी एक पोस्टर शेयर किया है। जो मैंने उपलब्धियां सरकार की आपको बताई हैं, वही तमाम उपलब्धियों का जिक्र जो है इसमें किया गया है। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है हाल ही में, तो उसमें सेंट्रल इंडियन रेलवे सर्विसेज के जो प्लेटफॉर्म टिकट्स हैं, जो रिटायरिंग रूम्स हैं, उसके जीएसटी से बाहर उन्हें कर दिया गया है। ये एक और उपलब्धि गिनाई गई है। इसके अलावा विएबिलिटी गैप फंडिंग यानी वीजीएफ स्कीम, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, ये भी एक सरकार की उपलब्धि है। इसके अलावा इसरो ने सक्सेसफुली जो पुष्पक जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो दरअसल लॉन्च किया है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसमें जिक्र उस बात का किया गया है। खरीफ फसल को जो है एमएसपी उसकी इंक्रीज की गई है। 14 ऐसी खरीफ फसल हैं, ये एक और उपलब्धि है। तो कई सारी चीज़ें हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का जो है उसे दरअसल और विकसित किया जाएगा, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो इन 15 दिन में सरकार ने हासिल कर ली है, जिनको लेकर जाहिर तौर पर अगर 15 दिन में मैं आपको ये सरकार की उपलब्धि बता रही हूं, जो सरकार ने फैसले लिए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि विपक्ष की इस पर बौखलाहट ना देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का ये एक पोस्ट है जो एक्स पर किया गया है मोदी सरकार के 15 दिन पूरे होने पर, और उसमें एनडीए के पहले 15 दिन राहुल ने गिनाते हुए 10 सवाल यहां पर उठा दिए हैं। ट्रेन हादसे का जिक्र कर दिया है, कश्मीर में आतंकवादी हमले का जिक्र कर दिया है, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा की बात कर रहे हैं, नीट एग्जाम पेपर लीक की बात कर रहे हैं, इसके अलावा नेट का जो एग्जाम जो रद्द किया गया है उसका जिक्र कर रहे हैं, रेट बढ़ गए हैं, तमाम चीज़ें महंगी हो गई है, आग लग रही है जंगलों में, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, और जल संकट आ गया है, हीट वेव्स के कोई इंतजाम नहीं है निपटने के लिए। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से लिखते हुए ये 10 सवाल सरकार पर उठाए गए हैं, और लिखा गया है कि मोदी सिर्फ अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है वो लगातार संसद में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर ना कोई मुद्दा है, ना कोई सरकार से सवाल है, सिर्फ हाथ में संविधान की कॉपी लेकर सिर्फ हंगामा करना है, संसद का समय बर्बाद करना है। यही विपक्ष फिलहाल करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।